वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अंदर चल रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैम प्लीज़ हेल्प करिए मुझे इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए। एंड मैंने सोचा कि मैं उनका मदद तो कर सकती हूँ, उनको उस नेगेटिविटी से निकाल सकती हूँ। उनके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसके काउंटर थॉट्स क्रिएट करके सक्सेसफुली उनको पॉजिटिव कर सकती हूँ। ये काउंसलिंग में पॉसिबल है, लेकिन क्या ये हर बार पॉसिबल है? क्या मैं हर समय अवेलेबल रहूँगी? जब भी कोई नेगेटिव फील करेगा एंड कॉल करेगा या फिर मैसेज करेगा, मैं उनको उस नेगेटिविटी से निकालने के लिए हर समय अवेलेबल रहूँगी? और अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर आप उस नेगेटिविटी से कैसे निकलोगे? तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वो तरीका बता दूँ, वो प्रोसेस बता दूँ जिसको फॉलो करके आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से सक्सेसफुली निकल पाओ, राइट? तो इसीलिए मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे सक्सेसफुली टैकल कर पाओ, हैंडल कर पाओ बिना किसी के मदद के, इंडिपेंडेंटली। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूजफुल टॉपिक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and lead a healthy and happy life. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्टेप्स बताने जा रही हूँ, पॉइंट वाइज बताने जा रही हूँ, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो एंड इसको बार बार पढ़ो। यह आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि जब हमें नेगेटिव फील होता है, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब हम नेगेटिविटी में जाते हैं, उस वक्त शायद हमें याद नहीं आएगा कि मैम ने क्या बताया था, मैं क्या करूँ, एट्सेट्रा। आप इसको नोट कर लो, आप इसको बार बार पढ़ लो, बार बार देख लो, ताकि ये दिमाग में रहेगा। जब भी आप नेगेटिव फील करोगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे एंड आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से सक्सेसफुली निकाल पाओगे, राइट? तो अपने आप को नेगेटिविटी से सक्सेसफुली निकालने का पहला स्टेप, जो पहला स्टेप है वो आप कर रहे हो, कंग्रेचुलेसन फॉर दैट। स्टेप क्या है बता देती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज आपको अवेयर होना चाहिए, बीइंग अवेयर अबाउट द नेगेटिविटी। होता क्या है, जब हम नेगेटिव सोचना चालू करते हैं, जब नेगेटिव फील करते हैं, तो एक नेगेटिविटी से दूसरा नेगेटिविटी, तीसरा नेगेटिविटी, चौथा नेगेटिविटी, वो जुड़ता जाता है, वो कनेक्ट होता जाता है एंड हम सोचते 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 पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अवेयर होना चाहिए। एंड आप ये लोग आजकल सक्सेसफुली कर रहे हो, एटलीस्ट जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था तब आप वैसे चले जा रहे थे एक नेगेटिविटी से दूसरे नेगेटिविटी में, लेकिन जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है, आप समझ पाते हो कि मैं अब नेगेटिव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही आपको पता चलता है, आप अवेयर हो जाते हो कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ या मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, आप वहाँ पे रुको, डोंट रन अवे। हम क्या करते हैं, अवेयर तो हो जाते हैं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, ये हमको समझ आ रहा है एंड जैसे ही समझ आ रहा है हम तुरंत भागना चाहते हैं पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमें बताया गया है कि अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। तो जैसे हम समझते हैं या फिर जैसे हम रियलाइज़ करते हैं कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, हम तुरंत वहाँ से भागते हैं पॉजिटिव की तरफ, या फिर किसी के पास भागते हैं कि मैम मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से निकलना है। डोंट रन अवे, भागने की जरूरत नहीं है। स्टॉप, फिनिश, दैट्स ऑल। ये वर्ड्स आप यूज़ करो एंड वहाँ पे अपने आप को रोको। आपको वहीं पर रोकना है। आप एक नेगेटिव थॉट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा ना सोचो, उसके लिए आप अपने आप को वहाँ पे स्टॉप करो एंड वहाँ पे स्टॉप करके वहाँ पे रुको। पॉजिटिव की तरफ भी भागने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे पता चलता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव फीलिंग चल रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, तो खुद को बोलो स्टॉप,
ठीक है। तो क्या होगा, आप ज़्यादा नेगेटिव कंटिन्यू नहीं करेंगे, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप उस नेगेटिव थॉट में चलते नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे रुक जाएंगे। एंड वहाँ पे रुकना जरूरी है, पॉजिटिव की तरफ भी भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रुकना जरूरी है। क्यों रुकना जरूरी है, आप नेक्स्ट स्टेप में समझ पाएंगे। स्टेप नंबर 3, जैसे आप वहाँ पे रुकते हो, आप ऑब्जर्व करो कि क्या है ये चीज़। ऑब्जर्व योर नेगेटिव थॉट, जो भी आपका नेगेटिव थॉट है उसे ऑब्जर्व करो। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो ईएमआई पे करना है, डेट आ गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो इससे मैं परेशान हो रही हूँ। मैं इसको सोचना चालू किया कि कहाँ से पैसा लाऊं, कैसे दूं, डेट आ रहा है, मुझे ईएमआई पे करना है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बहुत मुश्किल से मैंने पैसा जुगाड़ किया था। एंड किसको मांगूं, इनसे मांगूं, उनसे मांगूं, अगर इन्हें मांगती हूँ तो पता नहीं ये देंगे कि नहीं। एंड ये शायद पिछली बार की तरह मुझे काफ़ी कुछ सुनाएंगे। एंड उन्होंने जब पिछली बार मुझे ऐसे ऐसे सुनाया था तो सामने वो बंदा भी था, वो सुन के हंस रहा था, राइट। तो हमें प्रॉब्लम क्या थी, ईएमआई देने का प्रॉब्लम था। हम अभी क्या सोच रहे हैं कि उस बंदे ने उस वक्त हंसा था। समझ आ रहा है कि कैसे हमारे नेगेटिविटी कनेक्टेड हो रहे हैं। तो इसलिए हमको अपने आप को रोकना है, हम आगे नहीं सोचेंगे, हम ढूंढ के निकालेंगे कि ये कौन सा चीज़ है जो मुझे नेगेटिव कर रहा है, या फिर जिसके लिए मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, लो फील कर रही हूँ, या जिसके लिए मैं परेशान हूँ। ये कौन सा थॉट है, मुझे अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है। थॉट है या परेशान मैं जिस चीज़ से हो रही हूँ वो है मेरा ईएमआई, लेकिन मैं अभी परेशान हो रही हूँ कि उस बंदे ने लास्ट टाइम हंसा था, ठीक है। तो मुझे अपने आप को रोकना होगा एंड मुझे अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसको पहचानना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम ये है, इशू ये है, ठीक है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, जैसे ही आपको पता चलता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, उसको आप वहीं पे तुरंत कन्वर्ट करो पॉजिटिव में। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए चैलेंज है, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम सोचते हैं, बचपन से ये वर्ड हम इतना सुनते आए हैं कि इसके साथ नेगेटिविटी जुड़ ही जाती है। अब तुरंत सोचो कि ये एक चैलेंज है मेरे लिए। चैलेंज मतलब मेरे सामने ये चीज़ रखा गया है, मुझे तो इसे ओवरकम करना ही है, कैसे भी करके ओवरकम करना है। मैं यहाँ रुक नहीं सकती, ईएमआई नहीं दे सकती तो ज़िंदगी रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे इसको ओवरकम करना ही है। आपको सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि दिस इज़ नॉट ए चैलेंज, सॉरी, दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, दिस इज़ ए चैलेंज। कन्वर्ट इट टू द पॉजिटिव टर्म। उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करिए। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी, क्या, मुझे ईएमआई अरेंज करना है, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी। देन नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपको आपका प्रॉब्लम समझ आएगा या फिर आपका चैलेंज समझ आएगा, आप उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे, पक्का निकालेंगे। क्योंकि हुआ क्या, आपने पहली बार भी सोचा कि ईएमआई नहीं है तो उनसे मांगूंगी तो वो हंसेंगे, वहां तक बात चला गया। तो आप जैसे नेगेटिव 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 सोचते गए, एक समय में वो डर आ गया कि ईएमआई नहीं है तो लोग मुझ पे हंसेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जब इसको चैलेंज मान लेंगे, आप हिम्मत करेंगे उसको ओवरकम करने का, डरेंगे नहीं। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है उसको लेके आपको डर ना पैदा हो। बाकी आप परेशान हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको जेलस फील हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, सब कुछ चलेगा। ये स्केल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी बाद में कभी। तो आपको डर अपने अंदर पैदा नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो पावर आपके पास है। जैसे आपको एक समय पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, तो बाद में आपको पता चला, किसी ने बताया तो पता चला, लेकिन वो पावर किसके अंदर है, आपके अंदर है, कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की। आपको याद नहीं था, आप भूल गए थे, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, किसी ने आपको बस बताया, किसी ने आपको पावर नहीं दिया, वो पावर ऑलरेडी आपके पास है। सिमिलरली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पावर ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है।
तो आप जब सोचेंगे कि ये जो चैलेंज है मुझे इसे ओवरकम करना है एंड इसका सॉल्यूशन कहाँ क्या है, ये EMI कैसे जुगाड़ हो सकता है, आप कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। अब जो लास्ट स्टेप मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही यूजफुल स्टेप है, बहुत ही काम का स्टेप है। जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे आप तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओगे। जितने नेगेटिव आप होंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव हो पाएंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी में बाउंस बैक कर पाएंगे। क्या है, आपको वो प्रॉब्लम क्या है या फिर वो चैलेंज क्या है उसको एज अ सेंटेंस लिखना है या फिर एक सेंटेंस बनाना है, उसका एक स्टेटमेंट बनाना है कि मेरे पास EMI के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है या फिर ये मेरे लिए चैलेंज है। राइट, अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही हमें हमारा प्रॉब्लम पता चला, हमारे पास हमारा आस्क वाला जो स्टेप है ना वो अब पूरा हो गया, वो हमें मिल गया। हमें चाहिए क्या, मुझे EMI के लिए 15,000 20,000 जो भी हो इतना अमाउंट चाहिए। यहाँ पे आपका डिज़ायर क्रिएट हो गया, मुझे EMI के लिए 20,000 अमाउंट चाहिए। यहाँ पे आपका डिज़ायर क्रिएट हो गया। राइट, जैसे ही आपका डिज़ायर क्रिएट हुआ, वही सेम चीज़ था, सेंटेंस वही है या फिर इशू वही है, आपके पास पैसा नहीं है, आप उसको नेगेटिवली सोच रहे हो, आप उसको अपना डिज़ायर बना लो कि मुझे EMI के लिए 20,000 चाहिए। जैसे आप ये डिज़ायर बना लेते हो, फिर उसमें जितना पॉजिटिविटी ऐड करना है कर लो। वाटर टेक्निक कर लो, अफर्मेशन कर लो, यूनिवर्स को बोल दो, हैप्पी फील करना चालू करो, डांस करो, सेलिब्रेट करो, जो भी करना है करो, लेकिन उस तरफ नहीं जाना है। आप बोलोगे नहीं पैसा तो नहीं आया है, मिलेगा नहीं, डेट आ रहा है, फिर ये सब करके क्या फ़ायदा। ये आप जब करोगे फिर फ़ायदा पता चलेगा, कहीं ना कहीं से वो होना होगा, हो जाएगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो डिज़ायर क्रिएट करनी है एंड उसके लिए पॉजिटिव फील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मानती हूँ कि जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है हमें पॉजिटिव होने का मौका मिलता है, या फिर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर होने का मौका मिलता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है एंड हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो तो कोई भी सोचेगा। एक नेगेटिव सिचुएशन में भी हम अगर पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं एंड पॉजिटिव सोच पाते हैं एंड पॉजिटिविटी कंटिन्यू कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फिर ये सारे स्टेप्स को नोट करिए एंड अगली बार ऐसे ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, अपने आप को पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।